बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 6.4 का सवाल नंबर 1 कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर दर्ज झैल त्रिकोणीय निस्बतों की मकदारें मालूम करें। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ दी हुई हैं। tan 60, tan पाई/6, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सीकन 60 डिग्री, कोस पाई/3 यानी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और इनकी कैलकुलेटर के बगैर कीमतें मालूम करनी है। तो इनकी कीमतें मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हमें त्रिकोणीय निस्बतों के जदवल की ज़रूरत होगी। ये वाला जो टेबल है ना, इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसके अंदर से देख-देख के इनकी कीमतें लगाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला जुज़ है साइन 30 डिग्री, तो इसकी कीमत यहाँ से देख के लगाएँगे ये साइन 30 डिग्री 1/2। इसी तरह कोस 30 डिग्री है, इसकी यहाँ पे इधर से देख के लगाएँगे। तो इसके लिए टेबल बहुत ज़रूरी है। तो टेबल आप लोगों को ज़ुबानी बनाना आना चाहिए। यहाँ पे बुक के ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को ज़ुबानी भी बनाना आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये टेबल बनाना सिखा देता हूँ। तो वहाँ से देख-देख के आप लोगों ने ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनकी कीमतें आप लोगों ने निकाल लेनी है बहुत आसान तरीके से। तो आइए पहले टेबल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टेबल बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है और 3 मिनट में आप लोगों को इंशाल्लाह ये वाला टेबल बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है थीटा और इसके नीचे साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा की तरतीब रखनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। इनकी तरतीब आप लोगों ने उल्ट नहीं करनी, इसी तरह तीनों को लिखना है। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये थीटा की कीमतें लिख लेनी है इधर को, डिग्री की कीमतें। उसके बाद ये 30 डिग्री बराबर पाई/6 होता है। ये 30 डिग्री में है और पाई/6 ये रेडियन में होता है। तो 30 डिग्री बराबर पाई/6। इस तरह 45 डिग्री बराबर पाई/4 रेडियन होता है। 60 डिग्री बराबर पाई/3 रेडियन होता है। 90 डिग्री बराबर पाई/2 होता है। तो इनको तरतीब वाइज़ लिख लेना है। इनको लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइन के सामने आना है। यहाँ पे 0 डिग्री के नीचे आप लोगों ने लिखना है 0। इस 30 के नीचे लिखना है 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। इसी तरह फिर कोस के सामने आना है। तो कोस के सामने इधर से आपने इधर को लिखना है, उल्ट लिखना है। यहाँ पे 90 के नीचे 0, इसी तरह 60 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 30 के नीचे 3 और 0 के नीचे 4। इस तरह फिर आपने 10 के सामने आ जाना है। 10 के सामने यहाँ से आपने शुरू करना है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 10 वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके नीचे बटा डाल देना आप लोगों ने सभी के नीचे। डालने के बाद अब आप लोगों ने 10 के नीचे इधर से 0, 1, 2, 3, 4 शुरू किया था। अब आप लोगों ने बटे में उल्ट इधर को आ जाना है 0 से शुरू करके। 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह ये वैल्यूज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। इधर से 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया? अब यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, साइन के सामने से 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर कोस के सामने इधर से 0, 1, 2, 3, 4। फिर टैन के ऊपर वाली शुमारनिदा में 0, 1, 2, 3, 4 ऊपर से इधर को और बटे में मखरज में इधर से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह लिख के उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये साइन वाली वैल्यूज़ जो है इनके बटे में सभी के 4 लगा देना है। यहाँ पे भी 4, ये सभी के बटे में 4 लगा देना है। इस तरह ये कोस वाली वैल्यू जो है इनके बटे में भी 4 लगा देना है। ये लगा दिया 4। अब स्टूडेंट्स सभी के ऊपर आप लोगों ने डाल देना है जज़र। ये जज़र डालें, ये आ गया जज़र सभी के ऊपर। ये जज़र डालें स्टूडेंट्स। ये आ गया जी जज़र, जज़र। ये सभी वैल्यूज़ के ऊपर इस तरह आप लोगों ने जज़र मुकम्मल कर लेना है। अब मुकम्मल करने के बाद समझ लो कि हाफ़ आप लोगों का आधा टेबल बन चुका है। अब आप लोगों ने सिर्फ़ इनको सिम्प्लीफ़ाई करना है, मुख़्तसर करना है। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको मुख़्तसर करना है। तो यहाँ पे ये 0/4 आ रहा है, तो 0/4 चूँकि ऊपर सिफ़र है, तो ये वैल्यू सारी सिफ़र हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 1/4 है, तो आप लोगों को पता है 1 का जज़र जो होता है ये 1 ही होता है और 4 का जज़र होता है 2। 4 का जज़र ले लेंगे 2, तो इस तरह 1/2 इसकी कीमत आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 45 वाली वैल्यू जो है 2/4, तो इसको कट करना पड़ेगा। 2 एक बार 2, 2 दो बार 4।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू है 2/4। तो 2 को इससे मुख्तसर कर लेंगे, 2/4, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1/2 का जज़र, चूँकि इसके ऊपर जज़र है। तो स्टूडेंट्स 1 का जज़र 1 ही होता है और 2 का जज़र ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह 2/4 जो है इसको मुख्तसर करके वैल्यू आ जाएगी 1/2 का जज़र। तो ये लिख देंगे। तो यहाँ पे 2/4 को मुख्तसर करके आ जाएगी ये 1/2 का जज़र। इसी तरह ये 3/4 का जज़र है, तो 3 का जज़र स्टूडेंट्स ख़त्म नहीं होता, ये इसी तरह ही ऊपर आ जाएगा। ये 3 का जज़र हो जाएगा और 4 का जज़र आप लोगों को पता है, ये होता है 2, ये आ जाएगा। ठीक है जी? अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये 4/4 है, तो 4 को 4 से कट कर दें तो 1 बच जाता है। तो 1 का जज़र आप लोगों को पता है 1 ही होता है। तो इस तरह ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको मुख्तसर करके आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल आप लोगों को मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये उल्ट वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए 0/4 है, तो इधर यहाँ पे 0/4 है, तो 0/4 की कीमत कितनी आ रही है? 0, ये लिख देना है। इस तरह यहाँ पे 1/4 है, तो इसकी कीमत यहाँ पे कितनी आ रही है? 1/2, तो इधर भी 1/4 है, इसकी कीमत भी 1/2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 2/4 है, तो इसकी कीमत कितनी आ रही है? 1/2 का जज़र, तो इसकी कीमत भी 1/2 का जज़र आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये 3/4 है, तो इसकी कीमत आ रही है 3 का जज़र बटा 2, तो इसकी कीमत भी आ जाएगी 3 का जज़र बटा 2। इसी तरह यहाँ पे 4/4 है, तो इसकी कीमत मुख्तसर होके आ रही है 1, तो यहाँ पे भी 4/4 है, इसकी भी 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स tan वाली कीमतों को देख लेते हैं। यहाँ पे है 0/4, तो 0 ऊपर है, इस वजह से ये सारी वैल्यू सिफर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे है ये 1/3 का जज़र, तो 1 का जज़र आप लोगों को पता है ख़त्म हो जाता है, ये 1 आ जाएगा, 3 का जज़र ख़त्म नहीं होता, ये 3 के ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह ये 1/3 का जज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2/2, 2 2 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 जो है इसका जज़र 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो ऊपर जो 3 है इसका जज़र ख़त्म नहीं होता, तो ये 3 का जज़र आ जाएगा, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह tan 60 डिग्री π/3 इसका जज़र 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे tan 90 के नीचे अगर देखें ये 4/0 है, तो 4/0 अगर बटे में 0 आ जाए तो ये इसका आंसर जो है ये होता है इन्फिनिटी। ये उल्टा 8 होता है, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है जी? तो ये लामहदूद कीमत होती है, तो अगर बटे में 0 आ जाए तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने टेबल को मुकम्मल कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ लग गई होगी। तो इसको आप लोगों ने इसी तरह समझ लेना है और 1-2 दफ़ा ज़बानी बना के देख लेना है। इससे आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी। तो अब हम इनके क्वेश्चन शुरू करते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। तो इसकी कीमत मालूम करेंगे टेबल से। तो यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। ये साइन के सामने 30 के नीचे आप लोगों ने देख लेनी है। तो ये 1/2 आ रही है। तो साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2। इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह जुज़ नंबर 2 है, तो जुज़ नंबर 2 है कोस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसकी कीमत भी टेबल के अंदर से देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कोस थीटा है और ये इसके सामने 30 डिग्री के नीचे ये आ रहा है 3 का जज़र बटा 2। तो इसकी कीमत कोस 30 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। तो यहाँ पे कोस 30 डिग्री बराबर लिख देंगे 3 का जज़र बटा 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा जुज़ है tan π/6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी कीमत भी टेबल के अंदर से देख लेंगे। तो tan π/6 ये tan है और इसके सामने π/6 ये π/6 है। 30 डिग्री के बराबर ये π/6 है, तो tan के सामने हम देख लेंगे π/6 की कीमत है 1/3 का जज़र। तो यहाँ पे tan π/6 बराबर लगा देंगे 1/3 का जज़र।
जुज नंबर 4 है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की स्टूडेंट्स टेबल में से कीमत देख लेंगे। तो tan 60 की कीमत स्टूडेंट्स टेबल में से देखेंगे, यहाँ पे tan के सामने और 60 डिग्री के नीचे। तो यहाँ पे आ रहा है 3 का जज़र। तो इसकी कीमत आएगी tan 60 डिग्री बराबर 3 का जज़र। ये इसका आंसर आ जाएगा। जुज नंबर 5 है सिकन 60 डिग्री। तो सिकन स्टूडेंट्स कोज का उल्ट है, तो यहाँ पे कोज 60 की कीमत देख लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोस के सामने 60 के नीचे ये कीमत आ रही है 1/2। 1/2। चूंकि स्टूडेंट्स सिकन जो है ये कोस का उल्ट है, तो यहाँ पे हमने कोस 60 की कीमत मालूम कर ली है। तो यहाँ पे सिकन की कीमत मालूम करने के लिए इसकी जो कोस 60 की कीमत है इसको उल्ट के लिख देंगे, तो सिकन 60 डिग्री की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे सिकन 60 की कीमत होगी, यहाँ पे कोस 60 की 1/2 है, तो ये हो जाएगी 2/1। जुज नंबर 6 कोस पाई/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोस पाई/3 की कीमत टेबल में से देखेंगे, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कोस पाई/3। तो कोस के सामने पाई/3 के नीचे ये आ रहा है 1/2। तो कोस पाई/3 की कीमत आ जाएगी कोस पाई/3 बराबर आ जाएगा 1/2। जुज नंबर 7। तो जुज नंबर 7 है स्टूडेंट्स कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि कोट जो है ये tan का उल्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan 60 की कीमत मालूम कर लेंगे टेबल में से, तो उसको बाद में उल्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम टेबल में tan 60 के सामने देखेंगे, ये tan है और ये 60 डिग्री नीचे, तो ये 3 का जज़र आ रहा है। तो tan 60 की कीमत है 3 का जज़र। तो यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स हमने कोट 60 की कीमत निकालनी है, तो कोट 60 की कीमत जो है ये उल्ट के लिख देंगे, ये जो tan की कीमत है ना इसको उल्टा के लिख देंगे, तो ये कोट 60 की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 3 का जज़र है, तो इसके बटे में हम लगा देते हैं 1। तो जब हम इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 का जज़र। तो ये कोट 60 की कीमत आ जाएगी। जुज नंबर 8 है साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल में से साइन 60 की कीमत देख लेंगे। साइन 60, साइन के सामने 60 के नीचे 3 का जज़र बटा 2 आ रहा है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 3 का जज़र बटा 2। ये इसका आंसर आएगा। जुज नंबर 9 है सीकन 30 डिग्री। तो सीकन स्टूडेंट्स कोस का उल्ट होता है। यहाँ पे हम कोस 30 की कीमत मालूम कर लेंगे। सीकन ये कोस का उल्ट होता है, तो सीकन की वैल्यू तो टेबल के अंदर नहीं दी हुई, कोस की दी हुई है, तो हम कोस 30 की कीमत लेके उसको उल्ट के लिख देंगे, तो सीकन 30 की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे कोस 30 की कीमत देख लेते हैं। कोस 30 की कीमत आ रही है, कोस 30 की कीमत ये 3 का जज़र बटा 2 है। तो यहाँ पे कोस 30 की कीमत 3 का जज़र बटा 2। तो यहाँ पे चूंकि हमने सीकन की कीमत मालूम करनी है, तो सीकन कोस का उल्ट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो इसकी वैल्यू आ रही है ना, ये कोस की 30 की, इसको उल्टा आगे लिख देंगे, ये 2/3 का जज़र आ जाएगी। जुज नंबर 10। तो ये है कोसिकन 30 डिग्री। कोसिकन 30 डिग्री। तो कोसिकन स्टूडेंट्स ये साइन का उल्ट होता है। साइन 30 की कीमत देखेंगे, तो साइन 30 की कीमत स्टूडेंट्स टेबल में है, ये साइन के सामने 30 के नीचे 1/2। तो साइन 30 है 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कोसिकन 30 की मालूम करनी है, तो जो साइन 30 की कीमत आई है ना उसको उल्टा के लिख देंगे, तो ये आ जाएगी कोसिकन 30 की कीमत। यहाँ पे ये साइन 30 की 1/2 है, तो ये आ जाएगी 2/1। जुज नंबर 11। जुज नंबर 11 है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 की कीमत टेबल में देखेंगे। साइन के सामने 45 डिग्री के नीचे 1/2 का जज़र आ रहा है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन 45 डिग्री की कीमत आ जाएगी 1/2 का जज़र। इसी तरह जुज़ नंबर 12 है कोस पाई बटा 4। तो कोस पाई बटा 4 की कीमत देख लेंगे टेबल में से। कोस पाई बटा 4, ये पाई बटा 4 कोस के सामने पाई बटा 4 के नीचे, ये कीमत आ रही है 1/2 का जज़र। तो कोस पाई बटा 4 ये स्टूडेंट्स आ रही है 1/2 का जज़र। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।